अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल, कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम आमने सामने, कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोतालों के रेडियो स्थान 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में फिर से हम मनोज पटेल हाजिर हो गए बानी। श्रोतालों, कहल जाला कि सुबह के किरण दिन के संकेत करेला कि आज के दिन कैसन होके वाला बा। हमनी कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में हर दिन सुबह विशेष विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा करते आ रहा बानी। हमनी के समाज के हर कुरीति के विषय में, चाहे वो राजनीतिक होको चाहे हमनी के सामाजिक कुरीति होको, हर चीज पर हमनी कड़ा नजर जमैले बनी और कड़ा हमनी के पहरा देते आ रहल बानी। विभिन्न वक्ता लोग से शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक लगायत के विषय वस्तु पर हमनी, विकास निर्माण के विषय वस्तु पर, गरीबी निवारण, रोजी रोटी के विषय वस्तु पर हमनी चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में करते आ रहल बानी। आज हम विशेष ऐसे कहतनी कि विशेष विषय वस्तु पर आज हमनी चर्चा कर रहल बानी। देश में जवन पुष 5 गते के बाद में एगो राजनीतिक संकट जवन देखल गईल रहे, वो राजनीतिक संकट के समाधान भइल बा। सर्वोच्च अदालत फैसला कर दिले बा और सदन पुनर्स्थापना के पक्ष में सर्वोच्च अदालत निर्णय कर चुकल बा। आज ई विषय वस्तु पर हम चर्चा केंद्रित कर रहल बानी आज के कार्यक्रम में, और हमरा संगे विशेष वक्ता के रूप में आज हमनी संगे बातचीत करे वाला खातिर टेलीफोन संपर्क में हमनी के जुड़ चुकल बानी। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से संघीय सांसद बनल और जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में भी रहल लक्ष्मण लाल कर्णु जी। सबसे पहले लक्ष्मण लाल सर के हम कार्यक्रम में स्वागत करके चाहें। लक्ष्मण लाल जी, हमनी के कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। जी धन्यवाद जी। नेताजी, हम पहले भी कह चुकनी है कि आज हमनी के ई सदन पुनर्स्थापना के विषय वस्तु पर केंद्रित रहे। अपने कानून के जानकार भी और कड़ा रूप में अपने के पार्टी पुष 5 से ही निरंतर ई संघर्ष करते आ रहा बा कि जनता के पक्ष में निर्णय होके के चाहे, जनता के मैंडेट के अब मूल्यांकन करे के ना मिली। सर्वोच्च अदालत के जौन फैसला आयल बा, एकरा के अपने के पार्टी के तरफ से, अपने के व्यक्तिगत तरफ से अपने कैसे ले ले बानी, प्रतिक्रिया कैसे दे हम जनता लोग के? देखिए, अदालत के फैसला ये अब ही वाला है। जी जी। चाहे संविधान में कहीं भी अधिकार प्रधानमंत्री के विघटन के ना देवल है जी। हम तो दोनों संविधान समिति में रहनी और 64 साल में ये पर बहुत ही लंबा छलफल होके विघटन के अधिकार ना देवल जाओ, इससे देश बर्बाद हो गई। कहा कि विघटन के अवस्था में ही 52 साल में जन्म लेलक माओवादी, और देश कोना अवस्था में पहुंचल जो 52 साल में तनको होश हुई सबके याद बा। ओके बाद भी आके जो संसद विघट से बाद डूपा के टाइम में आई तो देश में डिक्टेटरशिप राजतंत्र के शुरुआत हुई। इस सब लोग के स्मृति में जागृत रहे। उस समय में वो टास्क फोर्स रहे बनल विवाद समाधान समिति में, वो टास्क फोर्स में एक लिखल गई, ओकर संयोजक रही हम, लिखल गई राइट ना देवे के चाहे। तो करीब हमरा 6 महीना से लोग पूछत रहला, पत्रकार लोग चाहे एकर चर्चा तो आगे ना भेला, काम बाद में भेल पूछताछ करते, लेकिन चर्चा रहे अपने की संसद विघटन कर दी, प्रधानमंत्री विघटन कर दी। तो लोग पूछे कि संसद विघटन हो सकेला कि ना। हम हमेशा बतैनी
कि ना संसद विघटन करे के अधिकार नहीं कर सकत, लेकिन वो के बावजूद भी संसद विघटन भइल। ई क्रम के का कहला, जौन अधिकार नहीं के वो अधिकार के भी प्रयोग कैल अनाधिकृत काम होला, संविधान विपरीत के काम होला। उससे सर्वोच्च अदालत जकरा की संविधान के व्याख्या करे के अधिकार बा, तो सीधा अर्थ में कहीं भी अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री के, तो ओकरा के सदर करे के कोई गुंजाइश न रहला। और ठीके बा, अदालत में मुद्दा रहला, पक्ष में बहस रहला, तो लोग के विभिन्न किस्म के शंका उपशंका जन्मल स्वाभाविक बा। जी, अब जैसे कि लक्ष्मण लाल सर, अब जैसे कि एगो सर्वोच्च अदालत के ई जौन एगो फैसला आयल, अपने लोग अपने के पार्टी के तमाम, हम फेसबुक पेज सवेरे से जब देखत रहनी हम, फेसबुक के पूरा वाल, ट्विटर के पूरा वाल भर गई बा। ई एगो सही जनता के जीत भइल बा, लोग एकरा के व्याख्या कर रहल बा, विभिन्न किस्म के टीका टिप्पणी दे रहल बा। अदालत के ई निर्णय से अब नेपाल के लोकतंत्र एगो और बरियार भइल, और बिहान के जौन ई सोच वाला रास्ता बा सदन विघटन करे वाला, ओकरा के ऐसे कैसन फायदा पहुंची बिहान के डेट में? देखिए, एगो चीज तक का भइल जे हम अभी कहते रहनी अपने के कि लोग के जब न्यायाधीश पर शंका होत रहला, तब स्वाभाविक बा कि अदालत पर शंका भइल, और देश में अदालत पर शंका केला से बड़ा नुकसान होला। चाहे अंतिम फैसला देवे वाला अंतिम एम्पायर कोर्ट होला। तो नेपाल में ई सिद्ध भइल कि जनता के पक्ष विपक्ष अपन इहो तर्क बा, नेपाल के कोर्ट, नेपाल के न्यायपालिका कानून ना छोड़ी, संविधान ना छोड़ी, जे संविधान में लिखल बा ई निष्पक्ष स्वतंत्र न्याय दी, वो आज निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय कोर्ट देले बा। एकरा खातिर सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक पीठ के बधाई देवे पड़ी, धन्यवाद देवे पड़ी। और देश में जरूरत करनी है, देश से वो बड़ा ही दिक्कत में रहला, ऐसे दिक्कत में रहला हमें से पहले भी बार बार कहनी जे संविधान से सरकार उतर गई, तो जिस तरह रेल से पटरी उतर जाला वही तरह से उतर गई सरकार। रेल पटरी से उतरला के बाद वो खेत में जाई कि खरियान में जाई कि गांव में जाई ठेकान ना होला। एकर एक उपाय रहला अभी जौन कोर्ट बचा लेलक, अगर ये तरह के फैसला ना आई तो देश और दलदल में फंसित और आंदोलन में फंसित। एकरा के कोर्ट जे बात क्रेन से उठा के गाड़ी के फिर लाइन में ला दिल बा। अब देश के राजनीतिक दल के गंभीर होके अब सड़क के झगड़ा तो और आयल, अब संसद में 2 बरस बाकी बा, एक जिम्मेवारी पूर्वक सरकार के नया फॉर्मेशन करे के चाहिए और एक के निबंध से चलावे के चाहिए। अब जैसे कि नेताजी, अब सदन में अब 13 दिन भीतर अब सदन के बैठक बुलावे के आदेश भइल बा। अब सदन में अपने लोग जैते मात्र अब का हुई, सदन के कार्य दिशा के तरह आगाड़ी बढ़ी? अब जैसे कि वहाँ प्रधानमंत्री दोसर नया लोग खोजे के भी प्रस्ताव आ रहल बा, संभवतः प्रधानमंत्री के ऊपर अविश्वास के प्रस्ताव पड़बे करी, तो एमे का बा कि देश के अपने ही कहे के चाहतनी कि देश के राजनीतिक जौन संकट बा अब लंबा तक ले ना ले जाए के चाहिए, फास्ट ट्रैक में सदन में अपने लोग के फरियावे के चाहिए। ये चीज जी फास्ट ट्रैक बा, स्वस्थकर ढंग से भी, जी स्वस्थकर ढंग से फास्ट जल्दी कर दी तना। 2 चीज भइल, काल प्रधानमंत्री के जो निर्णय रहला उन निर्णय के कोर्ट बदल कर दिलक, अर्थात संविधान में ना भइल अधिकार प्रधानमंत्री प्रयोग कैलक कहला के बाद कोर्ट के प्रधानमंत्री के हमरा लागत कि राते राजीनामा दे देवे के चाहिए। अभी भी तनका भी नैतिकता बाकी हुई तो आज सवेरे भी दे देवे के चाहिए। इससे प्रधानमंत्री के औकात बढ़ी, जो गिर गिल बा वो जरूर बढ़ी ऊपर या सामान्य अवस्था में आई। इहो ना केला के बाद अब संसद में जाके अविश्वास आवे, अविश्वास से उनका हटावल जाए,
कई जाए तो ये था बहुत ही दुर्गति के बात बा और बहुत ही दुखद बात बा। लेकिन नेताजी लेकिन अभी बात प्रधानमंत्री के अविश्वास के प्रस्ताव जौन बा यदि वो अविश्वास के प्रस्ताव थेकी के भी तो मतलब संभावना बा, अगर अविश्वास के प्रस्ताव वहाँ डट के लड़ सकतानी, अगर वैसन अवस्था हुई तो प्रधानमंत्री के लगे तो ये ऑप्शन बा। लड़े खातिर तो लड़े तो का आज लोग लड़ते रहन ना, संविधान विपरीत के काम भी लड़ते रहन, कहाँ छोड़ले लड़ाई। लेकिन हमरा कहे कि बाकी कोर्ट के मानता निकाल कहले बारे, कोर्ट के फैसला के जी उनकर पार्टी के लोग कहले बा फैसला हम मानता नहीं, तो फैसला बनला के मतलब है कि हमसे गलती भइल, गलत काम कैली तो स्वीकार कैले, तो उनका नैतिकता के आधार पर राजीनामा देवे के चाहिए। सबसे निबंध बात रहला काम चलाऊ सरकार होते चलते। अब जहां तक बात सरकार के फिर वही सरकार लड़ते का संसद में तो अबे करिए ना, संसद छोड़ के भागता ना दिए। तो संसद में अला के बाद फिर उनका लगे बहुमत बा तो दावी कर सकता ना हमरा लगे बहुमत बा, हम प्रधानमंत्री बने, विश्वास अविश्वास से हुई। लेकिन ये ना करिए तो अविश्वास के प्रस्ताव हमरा लागत था 5 घंटे ही संसद सचिवालय में दर्ता हो गया बा, टाइम से जो भी होके। तो संसद सचिवालय में दर्ता भइल अविश्वास का टेबुल है। संसद जे रहा, संसद इतना दिन का कहे मुकरा मूर्छा पड़ल रहा या कौमा में रहा, अब तो जाग गई। अब तो संसद बैठते वो टेबुल हुई, संसद बैठते टेबुल हुई, ओकर सुनवाई हुई, पास फेल हुई। लेकिन इतना दूर तक प्रधानमंत्री के ना जाए के चाहिए। हमरा सलाह एगो कही, एगो कानून की जानकार मिला कही, एक राजनीति पर्पस से जनता के उद्धार खातिर भी अब जाके ना करे के चाहिए। दूसरी चीज जरूर करिए संसद में फास्ट ट्रैक। अब ये संसद में राजनीतिक पार्टी के बहुत ही गंभीर रूप से उपस्थित हो पड़ी, ऐसे उपस्थित होके पड़ी कि करीब करीब 2/3 के सरकार न चलो। अब जो बनी 2 या 2 दल से अधिक के सरकार बनल, तो इस समय में ईमानदारी के साथ हर संसद के हर पार्टी के काम करे पड़ी। कुर्सी के लालच में जो 52 साल में खेल मिल रहे हो वो खेल से बचे पड़े। जी, लेकिन कम्युनिस्ट आंदोलन भीतर टूट फूट और जोड़ घटाव के आंदोलन कम्युनिस्ट में अपने लम्बा अपने देखते आ रहल बानी, अपने बहुत ही पुराना पक्ता के तह के नेता बानी। अपने कम्युनिस्ट लोग में ये टूट फूट होते रहेला, फिर मिले के भी एगो धार कम्युनिस्ट में आजो एगो धार ऐसन बा, एगो गुट ऐसन बा जौन की होइन मिलेरै जानुपर्छ कम्युनिस्टहरू कह के उ लोग लाग रहल बा। बिहान के डेट में कम्युनिस्ट लोग एक लगे आके फ्रेंच सरकार के बागडोर कम्युनिस्ट के हाथ में रहो कह के भी उ लोग लगे ये ऑप्शन भी बा। एकरा के अपने कैसे देख रहल बानी? देखिए अब इतना दूर पहुंच गए बा कम्युनिस्ट के दू टुकड़ा, कम्युनिस्ट के सरकार रहो या ना रहो, कोई हमरा कम्युनिस्ट से घृणा दिखे और कम्युनिस्ट के देश में है नहीं देखे, नाम के कम्युनिस्ट बा। धन बहादुर नाम रखला से अमीर ना हो जाला, अमीरी नाम रखला से अमीर ना होला। कम्युनिस्ट के कौन सेंस बा लोग में? कुछ बा? कम्युनिस्ट सरकार के भ्रष्टाचार करेला, कम्युनिस्ट सरकार गरीब के ना देखेला, कम्युनिस्ट सरकार जनता के ना देखेला। इस संसार में कहीं भेल बा कम्युनिस्ट शासन? तो इत नाम के कम्युनिस्ट बा, कम्युनिस्ट है ही देखे मिले चाहता तब इतना दूर ही लोग पहुंच गए बा, इतना निकृष्ट शब्द में एक दूसरा के आलोचना कैले बा सड़क पर कि अब ये दो आदमी मिली तो मिलन एगो टिकाऊ ना होई। मिलन टिकाऊ ना होला का हमनी के देहात में एगो कहला कि धागा जब टूट जाला और वो धागा के जोड़ल जाला तो जोड़ाला, लेकिन गांठ पड़ले रहला। तो गांठ लेके एक होई लोग तीना होई। जी, तो नेताजी जनता समाजवादी पार्टी अब अपने के शब्द में हम एकरा के ऐसे व्याख्या कर सकतानी कि
एक या दो या तीन दल के गठबंधन में बरियार सरकार के पक्ष में अपने लोग बानी कि सरकार बरियार होको और मजबूती रूप में जनता के पक्ष में काम होको, सरकार के नेतृत्व भाले केहू करो। सरकार बरियार हो कोई ना, सरकार नियमन से बनो। सरकार तो बहुमत से बनने करे, बिना बहुमत के सरकार बन ही नहीं के सकत। सब कोई मिल के सरकार बनाओ। अब 2 बरस मात्र बाकी बा, सब कोई मिल के बनाई और देश जे 3 बरस में बर्बाद गइल बा, केवल लाड़ा लगावल गइल बा, काम कुछ नहीं की भाई। ईमानदारी से 2 बरस काम कल जाओ। ये अपने के जो कोरोना से देश के सारा स्थिति बिगड़ गई, व्यापारी बिगड़ गए, किसान बिगड़ गए, उद्योगपति बिगड़ गए, लोग सड़क पर आ गए। इस सबके मैनेजमेंट करके अभी बा एक ऑल पार्टी सरकार बना के 2 बरस काम चलाई तो गाड़ी, देश के गाड़ी पटरी पर आ गई और स्मूथली चलने लगी। जी तो नेताजी, देश के गाड़ी पटरी पर आई अपने कहनी है। अब अपने ई सब तमाम ई सब चीज देख के अब देश के एगो नया दिशा ओरी ले जाए के खातिर जनता के महत्वपूर्ण रोल अपने अब कहनी है। कांग्रेस के, कम्युनिस्ट लोग के, सारा लोग एक लगे आके मिल के एगो जनता के अपने कहनी है कि घाव जनता के चारों ओरी से लागल बा, में मलहम अब लगावल जरूरी बा। अपने देखले बानी नेपाल में, हमनी भी देखले बानी 17 बार में भी संसद में प्रधानमंत्री चुनाए ना सके वाला इतिहास भी नेपाल लगे बा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बा। और सर्वोच्च अदालत के फैसला के बाद फिर बनल। हमनी के नियमावली में एगो व्यवस्था रहे कि देश कैंडिडेट बनता ओकरा पक्ष और विपक्ष में वोट डाल सकता, लेकिन हम मत ना दे, न्यूट्रल भी रह सकता। 3 तरह के वोट होंगे, पक्ष में, विपक्ष में और तटस्थ के। 3 गो वोट होके, तो 3 गो वोट के कारण से 51% पहुंचबे ना करे 17 बार चुनाव है। आखिर कोर्ट के बोले पड़ल कि तटस्थ कम से कम ई व्यवस्था ठीक बा, लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव में तटस्थ बैठक ना हो, कोई के पक्ष विपक्ष में जाए पड़ी, तब बनल। इस संपूर्ण अभ्यास हमने के कर चुकल बानी। नेपाल में कम दिन में जितना अभ्यास बा सब अभ्यास हो गया बा। कानूनी अभ्यास, संवैधानिक अभ्यास, कम्युनिस्ट सरकार, कांग्रेस सरकार लगाए सब हो गया बा। ये सबसे पाठ सीखत देश के भविष्य कैसे निमन होई, जनता के भविष्य कैसे निमन होई, एक तरफ परिपक्वता के साथ हम नेता लोग के पार्टी के आगे बढ़े जरूरी है। जी लक्ष्मण सर, अब अंत में ये तमाम पुष 5 गते जौन देश में अब राजनीतिक नियुक्ति सब और सरकार के ढुकुटी के दोहन भी भइल, जौन बात सब आ रहा बा, दोहन भइल बा, अपने लोग के शब्द में ही हम एकरा के दोहरावे के चाहतनी। और तमाम जौन संवैधानिक नियुक्ति सब भइल बा, तमाम नियुक्ति सब के बहुत सारा नियुक्ति सबके अपने के पार्टी भी, अपने लोग भी जोरदार रूप में विरोध कैले बानी। उस सब चीज के भी अब अगला दिन में लेखा जोखा भइल जरूरी बा। जनता के का कहें अपने? और देखिए जितना नियुक्ति भेल बा, हमका अभी सर्वोच्च अदालत के फैसला ना पड़ दिया, रोए लगन से सुन रहा बानी, फेसबुक देख रहा बानी। 5 गते के बाद जितना नियुक्ति भेल बा वो सब बदल के लेबा कह के कर रहा बा। अगर एक तरह के बात बा तो सब नियुक्ति बदल हो गए। अब में भाषा, शब्द, वाक्य का प्रयोग भेल बा ओके देखे पड़ी। ना तो सर्वोच्च अदालत बदल कर दिल बा नियुक्ति के हक में, देख रहा बानी। अगर फैसला से कोई अन्यथा बात ना होके तो अभी के प्रेस में आ रहा बा, फेसबुक से आ रहा बा, सबके मदद कर दे बा। जहाँ तक राजकीय कोष के दोहन के सवाल बा, दोहन खातिर तो देश में कानून बा, संविधान बा। वो केवल सरकार में बैठल आदमी दोहन के लगता ना, सरकार से बाहर बैठ के भी कोई दोहन करता, गलत करता तो राज्य के ओकरा ऊपर कार्रवाई करे पड़ी और राज्य के अपन संपत्ति, देश के संपत्ति फिरता लिया। जी लक्ष्मण लाल सर, अपने व्यस्त समय के बावजूद भी सुबह सुबह
हमनी के ई तमाम ई विषय वस्तु पर हमनी के अपन विचार साझा कर देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जाते जाते अपने लोग के 5 वर्ष के खातिर मैंडेट मिलल रहे, 5 वर्ष फिर अपने लोग सदन चलावे खातिर आ गेल बनी। पर्सा जिला के जनता के, अपन क्षेत्र के जनता के जौन बाकी विकास निर्माण के काम अपने लोग सोचत रहनी कि अब का पता काम करे सकल जाए कि ना सकल जाए, बाकी जौन जनता के काम सब बा, विकास निर्माण के काम सब बा, अगला दिन में अपने कैसे बढ़ाएं पर्सा जिला में? देखिए, बहुत निमन प्रश्न के लिए एगो हम त हमेशा जनता में जात आवत रहनी। हमरा क्षेत्र में 157 गो गाँव बा, टोला बा। जी जी, बड़ा कठिन अवस्था के गाँव बा, बहुत लंबा क्षेत्र बा। जनता में बड़ा उत्साह हम देखली। जौन भी विकास भइल, एगो हमरा मन में यह रहे कि विकास के पद पर तो हम देखी, लेकिन संसदीय पूर्वाधार जौन विकास रकम दिले बा एक प्रयोग होके के चाहिए, जौने हो सके विकास होके के चाहिए। लेकिन एक नियमावली बाजे हमनी के योजना में के खर्चा करी गाँव पालिका, स्थानीय सरकार दुर्भाग्य देश के कि गाँव पालिका प्रत्येक साल 1.5 करोड़ 2 करोड़ में से पैसा फ्रीज कर देना बा काम नहीं के लिए। तो भी ये काम भइल बा और बाकी काम बा 2 बरस में हर गांव में कुछ न कुछ हो जाए। जो धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद बाकी बा वो काम पूरा हुई, ये इच्छा रहा, लेकिन ये संसद विघटन से ना हो पहले रहा। अब 2 बरस में जो बजट हुई, बाकी काम में, नया काम में प्रयोग हुई। जनता के जो विकास के खोजी बा वो सब पूरा कर जाए। देश के जो अवस्था बा ओकरा सुधारे के कोशिश करिए। जी लक्ष्मण लाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के समय उपलब्ध करा देनी एकरा खातिर। जी धन्यवाद। जी, उहाँ के रहनी है जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से संघीय सांसद में निर्वाचित बानी उहाँ। और ये तमाम विषय वस्तु के नेपाल के पछिल्का राजनीतिक अवस्था पर हमनी से अपन विचार के साझा करत रहनी है कार्यक्रम रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर। और हमनी पहले से भी अपने लोग के, हमनी के तमाम भोजपुरिया बस्ती बस्ती और हमनी के मधेश के भूमि में जहाँ तक ये कार्यक्रम सुन रहा बानी और देश विदेश में भी रहल हमनी के श्रोता महानुभाव लोग जौन हमनी के फेसबुक, ट्विटर या हमनी के ऑनलाइन मार्फत हमनी के सुन रहल बानी, यूट्यूब में हमनी के फॉलो कर रहल बानी, तमाम श्रोता लोग के सही दिशा जनता जनार्दन होला। और सही दिशा जनता के हाथ में बा। देश के राजनीतिक सही दिशा के भरे जाए, जनता लोग सही दिशा पकड़ल जरूरी बा और सही दिशा देखावल भी जनता लोग के हक बा, अधिकार बा। एमे अपने लोग जानी जनता जनार्दन होला, दूध के दूध, पानी के पानी अपने लोग कर सकतानी। और हम पिछिलका हम तमाम बतकही में हम कहते आवत रहनी है कि देश में एगो नेता लोग प्रति जौन अंधभक्ति देखल गइल बा, उ अंधभक्ति से खास करके युवा लोग के मुक्ति भइल जरूरी बा। अपन सोच बूझ के साथ में सही निर्णय, सही डिसीजन का बा, ये चीज युवा लोग के सोचल जरूरी बा। ना कि नेता लोग कह दिल कि हाँ है सही रास्ता बा, है नदी हेल जाए के बाद युवा लोग सीधे हेल जाता। ये चीज से भी देश के राजनीति के मुक्त कैल जरूरी बा। एमे युवा लोग के अहम भूमिका हो सकता। युवा लोग हम देख रहा बानी नेता लोग प्रति, नेता लोग कह दिल कि हाँ बंद त बंद और खोल त ई काम में युवा लोग, नेपाल के युवा लोग लाग रहा बा। ऐसे भी नेपाल के युवा लोग के मुक्ति भइल जरूरी बा। देर अंधेर अदालत के जौन फैसला आयल बा, सही फैसला आयल बा, चारू ओरी से एकर स्वागत हो रहल बा, वाहवाही हो रहल बा। जनता के पक्ष में अदालत निर्णय कैल बा, सदन पुनर्स्थापना भइल बा। अब देश के एगो बरियार सरकार मिलो और देश के विकास निर्माण, गरीब के पक्ष में सरकार, हमनी के जनता के पक्ष में सरकार रह के काम करो। हम अगिला आवे वाला बने वाला सरकार के हम ये शुभकामना, अग्रिम शुभकामना हम देवे के चाहतानी। सरकार भले केकरो नेतृत्व में होके, लेकिन जनता के प्रति जिम्मेवार सरकार अब चाहिए देश में। यह कहत आज के कार्यक्रम सुन देनी है तमाम श्रोता लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। और समय उपलब्ध करावे के खातिर जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण लाल कर्ण जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रविधि कोर्स के सहयोग करे वाला सत्येंद्र जी के भी हमनी के बहुत बहुत धन्यवाद कहत मनोज पटेल हम आज के सवेरे सवेरे के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल से विदा चाहतानी। नमस्कार, प्रणाम, शुभ दिन। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4।